हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड एक पार्ट आपके लिए अपलोड हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है, देखो एक्सरसाइज वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे थे। कल हमने किया था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग कुछ सम को सॉल्व। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा टेबल बनाते हैं एंगल्स के लिए, उसको यूज करके हमने ये वाले सम जो है इनको सॉल्व करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम एनसीईआरटी के अलावा और अदर कुछ बाहर से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ओनली एनसीईआरटी के जो सम हैं उनको सॉल्व करके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड से आपका क्या है, टाइटल है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट सम। देखिए इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको वो टेबल आना चाहिए। तो एक बार टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सारे सम जो है उनको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, है ना। तो थीटा क्या होता था, 0, देन 30, देन 45, देन 60, देन 90। टेबल मैंने बनाना सिखाया है आपको इंट्रोडक्शन में। आई होप आप अच्छे से लर्न करके आए होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगी। हमें इतनी वैल्यूज की ही जरूरत है, बाकी हमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसका हम रेसिप्रोकल करके अपनी वैल्यूज को लिख लेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2 पुट करो यहाँ पे। अब cos 30 भी कितना है, √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। रूट के साथ रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट कैंसिल आउट और एक वैल्यू बचेगी। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 3 + 1 दैट इज 4/4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। देखो ये सम आप क्या है, कोई टाइम कंज्यूम नहीं होएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये टेबल बनाना आता है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो अगर आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वाले सम आपके टिप्स पे होने चाहिए। देन सॉल्व करेंगे सेकंड सम। देखो क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, अब इसका आंसर आपने यहां पे प्रूव करना है, इनमें से कोई वैल्यू। तो ये ना हो कि आंसर तो सही निकाल लिया, बाद में जो एंगल लिखने थे उनमें आपने गलती कर दी। तो पूरा अपना माइंड जो है उसको खोल के बैठो, एग्जाम में ऐसे ही नहीं बैठना। तो देखो यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, देन 1 + tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 करना है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/3। ठीक है जी, इसको करो सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो आ गया 2/√3, यहाँ पे क्या बना, 3 + 1/3, 2/√3, 4/3। तो ये क्या कैसे सॉल्व होएगा, ये ऊपर जाके ऐसे इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए इसके ऊपर। अब ये 3/√3 है, अगर इसको √3 से रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ओनली √3 बचा। तो क्या आ गया, √3, नीचे क्या है, 2 है। ये वाली वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करके। अब चेक करो अपने आंसर्स, किसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू नहीं होती, tan 60 नहीं होता, साइन 30 भी नहीं होता। तो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, इसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम। आज का थर्ड सम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, tan
a प्लस बी हमें गिवन है √3। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है आपको, तो इसको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। √3 tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 के ऊपर। क्या मैं tan a प्लस बी को तो ऐसे ही लिखे रहने दूं, अगर √3 की जगह पे मैं tan 60 लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन की बात, tan a माइनस बी को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, 1/√3 है जो tan, उसको कितना लिख सकते हैं, tan 30, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में tan है, वो तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, ओके है। यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, क्लियर है जी इतना, ओके। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, कंडीशन क्या थी, a प्लस बी का सम 90 से इक्वल या 90 से छोटा आए और 0 से बड़ा, ये आ रहा है ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब a एंगल b से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन भी देखेंगे। अब पहले इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूं मैं यहाँ पे, क्लास 10th 3rd चैप्टर का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ये कौन सा है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला, वही चैप्टर है हमारा। तो उसके जैसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब एडिशन करी तो क्या बना, 2a, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45। a तो मैंने निकाल दिया, अब b निकालो। ये देखो a की वैल्यू 45, b निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी कि a एंगल बड़ा आना चाहिए, ये 45 है, ये 15 है, और हमने a और b दोनों की वैल्यू भी निकाल दी। तो ऐसे पता भी नहीं चला कि सम कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही अपना माइंड सेट करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सरसाइज का तो कोई चक्कर ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आप फटाक से वो सम क्या है सॉल्व कर दो। इसके बाद बारी है 4th सम की। इसमें हमें क्या गिवन है, देखो 5 cos स्क्वायर 60, 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। चलो इसको करें सॉल्व। देखिए 5 ऐसे ही रहने दो, cos 60 कितनी वैल्यू है, 1/2, तो यहाँ पे पुट करो 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू सीकेंड 30 की वैल्यू, देखो सीकेंड क्या होता है, cos का इनवर्स होता है। अगर ये √3/2 है तो वो 2/√3 होगा, है ना, तो 2/√3 का स्क्वायर। इसके बाद tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद ना नीचे वाला पोर्शन है वो आपकी मर्जी है, चाहे आप वैल्यूज पुट करो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो दोनों में एंगल भी सेम है और एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हो क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, ठीक है जी। तो क्या बना, देखो 5/4, यहाँ पे क्या बन गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, ये पोर्शन है। एलसीएम लो और सॉल्व कर लो, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो यहाँ पे 4 है, कितना बनाना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15, यहाँ पे 3 है तो 4 के साथ 16, 4 जा कितना हो गया 64, यहाँ पे 12 के साथ करेंगे तो ये बन गया, ठीक है जी। तो इस पार्ट को करो सॉल्व और जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर है। तो 5 + 4 हो गया 9, 6 + 1 हो गया 7, में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, ये मैंने नीचे हाँ एलसीएम लिया था, ठीक है। तो 9 में से 2 माइनस करे 7 और 7 में से 1 करा 8/12, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इस सम का, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं पे थोड़ा अगर हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो मिस्टेक भी हो सकती है, तो एक बार कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है अगर आपने इस सम को सॉल्व करना है। देन सॉल्व करेंगे आज का लास्ट सम, दैट इज 5th। तो देखिए tan थीटा इंपॉर्टेंट है, tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, सीकेंड थीटा प्लस
कॉसिकेंट थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, 45 के ऊपर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45। 1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से मेरे पास थीटा कितना आ गया, 45 आ गया। थीटा पता चल गया, अब इनकी वैल्यू निकाल दो। तो निकालना क्या है, सीकेंट 45 प्लस कॉसेक 45। ठीक है जी। अब देखो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, जितना कॉस उसका इनवर्स कर दो तो कितना आ जाएगा, √2। कॉसिकेंट की वैल्यू, इसका भी क्या साइन का क्या कर दो, इनवर्स कर दो, तो √2 प्लस √2 दैट इज 2√2 आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर हो गया आपने कैसे करके सॉल्व करना था इस पार्ट को। तो ऐसे आप कोई भी आपको समा एग्जाम में उनको आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके कैसे अपने सम सॉल्व करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सम के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।